लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, जब से बिहार का इलेक्शन हुआ है और AIMIM ने 5 सीटें अपने कब्जे में ली है, तब से चर्चा कुछ और ज्यादा बढ़ने लगी है। AIMIM ने ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार के बाद बंगाल की तरफ हम कूच कर रहे हैं। और इसे देखते हुए एक तरफ जहां कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है, वहां दूसरे खेमों में भी इसको लेकर के हलचल मची हुई है। इन दिनों एक बात बहुत चर्चा में चल रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे? ये देखना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे वोटर लिस्ट में रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आ गया। आगे असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? क्या ये देखना उनका काम नहीं है कि 30-40 हजार रोहिंग्या कैसे वोटर लिस्ट में आ गए? अगर बीजेपी ईमानदार है तो उसे कल शाम तक 1000 ऐसे नाम दिखाने चाहिए। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? वो पुलिस करना उनका काम है, देखना 30,000 रोहिंग्या के नाम से इलेक्ट्रोल लिस्ट के अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए, बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1000 नाम बताओ रोहिंग्या की। बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं, मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। असदुद्दीन अवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी का इरादा नफरत पैदा करना है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच में है। अब ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन जीतेगा। आपको बता दें कि 2018 में तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगरी कर देंगे। इससे पहले असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि बीजेपी का मकसद अवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा था, पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं क्या? उनके नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती। उनको सिर्फ शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला अवैसी ही नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की साजिश है कि लोगों के बीच नफरत और डर पैदा करना है। लव जिहाद पर कानून बनाने पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था, बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब यहाँ हैदराबाद में चुनाव आया है तो यहाँ भी कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून लाएंगे। उन्होंने कुछ इस अंदाज में भी कहा कि अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहाँ आता है? लव इज लव, ये जिहाद कहाँ से आ गया? हाँ, अगर कोई अगले ने मोहब्बत के लिए कहा कि जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूँ। दोस्तों, बता दें कि तेलंगाना में हैदराबाद निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने पार्टी के कद्दावर नेताओं को प्रचार अभियान में उतारा है। निकाय चुनाव में जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं TRS ने अवैसी की पार्टी से अलग होकर निकाय चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव KCR, इनके बेटे कलौ कुंतला तारक रामाराव ने हैदराबाद निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कही है। KTR ने कहा कि TRS सभी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और AIMIM को उसके गढ़ में मात देगी। मजलिस से अलग होने के TRS के फैसले की वजह बीजेपी के प्रभाव को माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे निकाय चुनाव आ रहे हैं। एक तरफ TRS है, एक तरफ AIMIM असदुद्दीन अवैसी की पार्टी और एक तरफ बीजेपी भी अपनी कमर को कसकर मैदान में उतर रही है। तीन तरफ से
3 पार्टियां आ रही है। देखना है कि नतीजे क्या आते हैं और इसका रिजल्ट किसके फेवर में जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।